हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कर्मा सुना है? द कर्मा ऑफ झारखंड। कर्मा रिटर्न्स टू हॉन्ट द बेशरम्स ऑफ द सोसाइटी, द जलील ऑफ द सोसाइटी, द नमक हराम ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि झारखंड पे वो सब जलील कमीन चुप हैं जो नीट पर मातम कर रहे थे। वो एक प्रयागराज में छात्रों की हुंकार भर रहा है, उसको जाना चाहिए था रांची। वो प्रयागराज में छात्रों की हुंकार भर रहा है, अपनी बहन को पब्लिक प्लेस में भिगो रहा है छाते होते हुए। अरे अगर हमें रील भी बनानी हो तो हम अपने घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ या और कोई महिला जो भीग रही है उससे कह देंगे भैया कम से कम तुम छाता ले लो, हम ही भीग लेंगे। लेकिन इसको रील बनाने के लिए पब्लिक प्लेस में अपनी बहन को भी भिगवा रहा है और प्रयागराज में हुंकार भर रहा है छात्रों की, जाना चाहिए था रांची। इनसे तो लाख गुना हम बेहतर हैं साथियों, इनसे तो लाख गुना तुम बेहतर हो साथियों। जब 12 मई को नीट का पेपर आउट होने की खबर मार्केट में आई थी तो शायद मेरा भी वो मंच था जिसने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, कहा था कि शर्म आनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, रिजाइन कर देनी चाहिए, फौज लगा के कराओ, तुम्हें छात्रों की फिक्र नहीं है क्या, क्यों तमाशा कर रहे हो। और आप में से सैकड़ों लोगों ने मेरे समर्थन में कमेंट किए थे, मेरे भाई हम और तुम इन जलीलों से, इन बेशर्मों से, इन नमक हरामों से, इन हरामजादों से कहीं बेटर हैं जो जंतर मंतर के लिए मातम कर रहे थे और आज रांची के लिए चुप हैं। बार्ब्ड वायर देख रहे हैं आप, इस टाइम विधानसभा का घेराव चल रहा है, बार्ब्ड वायर देख रहे हैं। झारखंड स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो जो 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पे था वो भी आगे बढ़ चुका है। उसने बोला इस दिस पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना बॉर्डर। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो सेज ऑन स्पाइक्ड बैरिकेड्स। महतो भाई ये स्पाइक्ड बैरिकेड्स नहीं है, ये ब्लेडेड बैरिकेड्स हैं और ब्लेडेड बैरिकेड्स वहां लगते हैं जहां पर किसी टेरर अटैक का डर होता है, या जैसा महंतों ने बोला बॉर्डर पर लगते हैं। आप लोगों को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, खेतों में भी ये ब्लेडेड वायर्स आप नहीं लगा सकते। इस मारे हमने भी नहीं लगाए हैं कि कहीं कोई जानवर अपना सर अंदर डाले तो उसकी कहीं गर्दन वर्दन पे कट ना आ जाए। ये सर्कुलर है गवर्नमेंट का और यहां पर ये ब्लेडेड वायर्स लगाए। ब्लेडेड वायर का फायदा यह होता है कि जैसे जंतर मंतर में आपने देखा था, परमिशन ना होने के बावजूद कुछ दंगाई, कुछ गुंडे वो कूद कूद कर भाग रहे थे। कूद कूद कर जब वो भाग रहे थे पार्लियामेंट हाउस की तरफ तो उनका कूदना आसान हो रहा था। जब आप ब्लेडेड वायर लगा देते हैं तो उसमें स्किन कहीं फंसती है या कपड़ा कहीं फंसता है, आपको कूदने में 15, 20, 30 सेकंड, 40 टाइम लगता है। इतने में नीचे खड़ी या सामने खड़ी पुलिस आपको लठिया के साथियों नीचे गिरा देती है। ये प्रोहिबिटेड वायर्स हैं जो आमतौर पे पब्लिक प्लेस पे नहीं लग सकते हैं साथियों, तो ये वहां पर लगाए गए हैं। इसीलिए बोला है देवेंद्र नाथ ने, administration uses a use of spiked barricades to stop the protesters, questioning the need of such measures. When the government put up spiked barricades despite not being well, I could not stop myself. यानी वो कह रहा है मैं आमरण अनशन पर था, जब मुझे पता चला कि ये ब्लेड तार बैरिकेड्स के ऊपर बांधे गए हैं तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। इस पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना बॉर्डर। इसके साथ साथ साथियों, जांच सरकार ने कहा है कि इतना पैसे का लेन देन हुआ है कि झारखंड इंडी अलायंस की सरकार ये बोल रही है कि हम ईडी जांच करवाएंगे और झारखंड गवर्नमेंट की जो इंक्वायरी बैठी है साथियों उसमें से 3 मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ा है। The development assumes significance as the Jharkhand CID, which is probing alleged irregularities in JPSC recruitment examination, had recently summoned the 3 serving members for questioning. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 मेंबर्स को वहां की CID ने बुलाया है कि इतनी मैसिव शिकायतें हैं, लेकिन अनशन से पहले नहीं बुलाया था, अब बुलाया है। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य ने इस्तीफा दे दिया है, डॉक्टर अनीमा ने इस्तीफा दे दिया है और डॉक्टर जमाल अहमद ने साथियों इस्तीफा दे दिया है। ये हाल है इस टाइम रांची का साथियों। और सवाल उठ रहा है कि एक लखनऊ बेस्ड कंपनी थी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो ब्लैक लिस्टेड थी, उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई बार बार एग्जाम कराने के लिए साथियों। तो ये है सूरत हाल
इस टाइम झारखंड का दिल्ली के कार्यक्रम में भी जब मुझसे किसी ने पूछा कि जो पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी करते हुए नजर आए, थाने में खड़े हुए, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे रिजवान अहमद? सोचा होगा उसने कि मैं अगर मगर लेकिन किंतु परंतु की बात करूंगा। सुनिए आपके भाई ने बोला क्या था। अभी सौरभ दास के घर पर कुछ पत्रकार पहुंच गए थे, तो सौरभ दास दुनिया भर में शिकायत करता घूम रहा था कि मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उसका घर पार्लियामेंट का चौराया है देश का। थी कुछ पुलिस वालों की, तो उसमें मतलब थोड़ा सा जो पुलिस वालों की क्लिप आई थी, जो 3 क्लिप में महिलाओं के साथ हमने गलत व्यवहार देखा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक तरफा बात नहीं करते हैं, और जिन्होंने महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करी और एक पत्रकार को मारा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सुना साथियों, वहां पर भी खड़े होकर आपका भाई बोल रहा था अगर महिलाओं, अगर नहीं, हमने आंख से देखा है 2-3 महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हुई है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस महिला पत्रकार के साथ उन लोगों ने बदतमीजी किया है, वहां पर जो सड़क छाप बैठे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे में आपको कोई गंदी रील, कोई गंदा भाषण, कोई गाली, कोई गलौज, कोई सड़क छाप हरकत, टपोरी देखने को नहीं मिली होगी साथियों। और आपके भाई ने 4-5 दिन पहले एक बात बोली थी, पुलिस चाहती तो इसी जगह को रेव पार्टी का रूप दे देती। तुम लोगों ने बेशर्मों वहां पर रातों को क्या हालत बना रखी थी। वहां पर मौजूद बयान दे रहा है, जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां पर दारू चल रही थी, वहां पे ड्रग्स रात को चल रही थी। ये इस बंदे का बयान है साथियों, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, और यही बात आपका भाई बोल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो बेशर्मी देखने को मिलेगी, वो हम में और आप में नहीं है साथियों। हम तो फिर भी गलत को बिल्कुल डंके की चोट पर गलत बोलते हैं। 12 सितंबर का वीडियो, 12 मई का वीडियो, 21 मई का वीडियो, जून के कितने वीडियो उठा के देखो। सरकार के खिलाफ, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ मैंने क्या बोला था, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया था। और एक ये तरफ इस तरफ बेशर्म है कि ये इनके नेता जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, करो, लेकिन कुछ तो ईमान रखो। अगर उस रबीश में माँ का दूध पिया है तो ये बोल के दिखाए कि इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए। रिजवान अहमद ने बोला था सरकार को शर्म आनी चाहिए, बोला था ना, उसने माँ का दूध पिया है तो ये बोल के दिखाए कि इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए, विपक्ष को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। जाओ पहले रांची, वहां का मैटर सुलझाओ, प्रयागराज में बैठकर छात्रों की हुंकार ना भरो और उनको मिसगाइड ना करो। मुझे गाली देने वाले जलीलों और कमीनों और बेशर्मों को इस पूरी झारखंड की घटना ने कर्मा के तौर पर पलट के पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि वो कितने जलील, कैसे गंदी लाड़ी के, कैसे गटर की नस्लें हैं, एक्सपोज कर दिया है। और पूरे ऑपोजिशन को साथियों एक्सपोज कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।